दोस्तों, इस दुनिया की एक सच्चाई है कि यहाँ पे बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। तो जरा सोचिए, जब बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता तो जो आपके सपने हैं तो उन्हें पाने के लिए आपको कुछ नहीं बहुत कुछ करना होगा। और फिर जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी तो कोई अलग प्लेनेट से थोड़ी आए हैं, हम सबके बीच में से ही तो निकले हुए मेहनती लोग होते हैं। और एक चीज़ तो हम सबको बराबर मिलती है और वो है टाइम, वक्त। इसीलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्री लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 7th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 7th क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट फाइंड द पॉइंट सॉरी ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 and -5 एक पॉइंट है, एंड -2 and 9 ये एक पॉइंट है। अब इस तरीके के सवाल कैसे सोल्व करने हैं, ये इक्विडिस्टेंट टर्म जब आ जाता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ ये क्या आ गया, बट ये इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं ये मैंने आपको डिटेल के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें समझाया था। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी टॉपिक्स गिवन है सब हमने समझे थे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उसे देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये इक्विडिस्टेंट है क्या और हमें यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है, एंड देन आप इजीली सवाल को समझ पाओगे और इजीली से सॉल्व कर पाओगे। सो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि क्या करेंगे। तो हमें कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 and -5 and -2 और 9। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं, लेट ए है 2 और -5 और B है हमारा -2 और 9। अब देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि ये तो आपके दो पॉइंट हो गए A और B, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है और वो इक्वल डिस्टेंस पे है A और B से, यानी जो उसका डिस्टेंस होगा, यानी A से मान लो आपका पॉइंट है P, तो A से P का डिस्टेंस बराबर होगा P से B के डिस्टेंस से, ठीक है। अब आप वो निकालोगे कैसे, हमसे तो यही पूछा गया है कि उस पॉइंट को, उस इक्विडिस्टेंट जो है, जो पॉइंट है आपका जो कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है A और B से, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने बताया था कि सवाल आपको सबसे पहले इसमें देखना है। सवाल में एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि वो पॉइंट किस एक्सिस पे बताया गया है। उन्होंने कहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर बताया जाए तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा वो पॉइंट है P, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लेट द पॉइंट बी P। तो अगर एक्स एक्सिस पे आपको बताया जाता है कि वो पॉइंट है, तो आप वाई वाले एक्सिस पे अंदर जो आपका कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है या जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, उसे आप 0 मान लोगे, ठीक है। उसे आप 0 मान लोगे और ये एक्स तो हमें निकालना ही है, सवाल में यही है कि एक्स निकाल के दो। अब अगर यहाँ पे ये होता आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये x की जगह y एक्सिस होता, कि पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, तो आप क्या करते, तो आप x को 0 मानते एंड देन आप y को फाइंड आउट कर सकते। तो इक्विडिस्टेंट वाले सवाल में ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब क्या करना है, तो अब हमें फटाफट से यहाँ पे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एंड पता करना है कि इसके पॉइंट जो है, ये जो x है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप सोचोगे यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। देखो ये क्या कहा गया है कि जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी अभी मैंने आपको लिख के बताया था कि जो आपका P होगा, P से A का डिस्टेंस वो बराबर होगा किसके, P से लेके B के डिस्टेंस के। तो अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, P से A का डिस्टेंस निकालेंगे, दो पॉइंट मिल गए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर P से B का डिस्टेंस निकालेंगे और यही सब इक्वेशन लिखते लिखते हमारे पास x निकल के आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले P से A, यानी अब आपको ये वाला और ये वाला, इन दो पॉइंट्स पे फोकस करना है। दीज आर आवर x2 एंड x1, तो इन्हीं को हम फिलहाल फोकस करेंगे। तो P हमने पहले लिखा है, मतलब P हमारा पहला पॉइंट हो गया जो हो गया x1 एंड y1, और A हमने दूसरे पे लिखा है, यानी ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया x2 एंड y2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि PA हम निकाल रहे हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका
सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो अपना डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट में ब्रैकेट में x2 माइनस में x1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस में y1 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला की आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे पास गिवन है PA हमें निकालना है, तो हमारा x2 क्या हो जाए x2 क्या हो जाएगा 2, तो वी विल राइट हियर कि हमें करना है 2 में से माइनस x1। अब देखो x1 क्या है, x ही गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर, और ये होगा पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, y2 में से माइनस करना है y1, तो y2 हमारे पास यहाँ पे क्या है -5, तो ये आ जाएगा आपका -5, इसमें से माइनस कर दो y1 दैट इज 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 और इसका स्क्वायर। इसे अब हम सॉल्व कर देंगे, ये PA का हो गया। अब इस साइड हम लिखने वाले हैं PB के लिए, सो लेट्स राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका PB। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इक्विडिस्टेंट के लिए आप चाहो तो यहाँ पे रूट ना भी लगाओ तो भी चलेगा। अब वो क्यों नहीं लगाना है वो भी देखो यहाँ पे क्लियर होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो अब आप A को भूल जाओ और PB पे फोकस रखो, तो P हमारा x1 y1, B हमारा x2 y2 या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा x2 में से x1 माइनस करना है, यानी -2 में से हमें माइनस क्या करना होगा, यहाँ पे x माइनस करना होगा, सो माइनस x का स्क्वायर। प्लस में अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा प्लस में 9, बिकॉज 9 इज अवर y2, माइनस में हमें ले लेना है 0, दैट इज अवर y1, तो ये हमने लिख दिया और ये इसका स्क्वायर आ गया। अब देखो हम यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज दोनों साइड इक्वेशन बन गई है। अब चूंकि ये इक्वेशन बन गई है तो अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसे डायरेक्ट लिखोगे तो ये होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 स्क्वायर। सो इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस स्टेप, क्योंकि अंडर रूट तो हटने ही वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे देखिए एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और इनकी चिंता मत करो, -5 और 0 और -9 और 0 हैं, ये -0 आपका चला जाएगा, तो ये दो नंबर्स ही हमारे पास बच जाएंगे, इनका स्क्वायर हम कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज अवर फॉर्मूला। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। आप हर स्टेप को लिखते चलो, कोई भी स्टेप बंक करने की कोशिश मत करना, वरना जो आंसर है जो हमारे निकालना चाहते हैं वहाँ पे गलती गड़बड़ घोटाला हो सकता है। सो हम पूरा लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये सीधा यहाँ पे लग गया प्लस। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 0 आप करना भी चाहो तो भी आपका 5 ही आना है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर गिना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया आपका 25 इक्वल टू में आ जाएंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, देखो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, वो ठीक है, तो ये आपका आ गया -2 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो लेट्स अप्लाई दिस, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम कहते हैं कि -2ab, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर प्लस 2a दैट इज a हमारा कितना है 2 है और b हमारा कितना है x है 2ab। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 हटा दो, आपके पास 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर कर लो, 9 9 जा 81, सो हियर वी गेट इट एज 81। अब इसे पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर दैट इज 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहने वाला। यहाँ पे ये हो जाएगा -2 2 जा 4 और साथ में आ जाएगा x एंड प्लस में 25 तो
है ही। अब आ जाते हैं इक्वेशन के इस साइड में, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अब -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस में सेम -x है तो x का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x एंड 81 तो यहाँ पे है ही। अब यहाँ पे देखो इस साइड भी 4 है, उस साइड भी 4 है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, वहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो दोनों साइड कॉमन है, तो ये यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाएगा, तो ये यहाँ से हट गए। अब आप सोचोगे कि 4x यहाँ पे भी है, 4x वहाँ पे भी है, इन्हें भी हटा दो लगे हाथ। देखो यहाँ पे ये माइनस का 4x है और वहाँ पे प्लस का 4x है, इसीलिए हमने इन्हें नहीं कैंसिल किया। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेम टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, इसे इधर ही रख लेते हैं, उस साइड के को इधर बुला लेते हैं, तो वो प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 4x बन जाएगा। सिमिलरली वहां पे 81 बचा हुआ है, यहाँ से 25 को उधर बेच देंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, -25 अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हियर यू विल गेट -8x इक्वल टू 81 में से 25 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 56, x इक्वल टू में आ जाएगा 56 अपॉन में माइनस का 8। अब क्या यहाँ पे कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 8 1 8 8 7 56, तो ये हो जाएगा 8 7 8 8 7 56, दैट इज -7। अब ये -7 है क्या, जो P था, P पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस पे था A और B से, उसका और कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए थे, तो y कोऑर्डिनेट वाज 0 और x कोऑर्डिनेट हमें निकालना था जो कि आ गया -7। सो नाउ वी कैन राइट हैंस द रिक्वायर्ड point is -7 and 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि भाई -7 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 0 जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट है। अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि y एक्सिस पे पॉइंट है, देन आप x को 0 ले लोगे और फिर y को, जैसे x निकाला ऐसे ही y निकाल सकते हो। अब चूंकि यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आ गए हैं तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।